जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि का जो त्योहार होता है वह शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर साल हम सबके लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर नवरात्रि का त्योहार आता है। इन 9 दिनों में देवी माता दुर्गा की आराधना के लिए सभी भक्त उपवास करते हैं और उपवास करने के लिए या देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए सही पूजन सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में सही सामग्री का होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्सर हमें पूजा करते समय लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सामग्री छूट गई है। इसलिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि पूजा की सभी सामग्री के बारे में, जिसे जानकर आप अपनी पूजा को पूर्ण और सफल बना सकते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री जरूरी होती है, साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इन सामग्रियों का क्या महत्व होता है और कैसे ये पूजन सामग्री आपकी पूजा को और भी विशेष और महत्वपूर्ण बना सकती है। तो आइए देवी माता की कृपा के साथ अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि पूजा की सामग्री के बारे में। पूजा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या फिर पीला साफ वस्त्र, माता दुर्गा की प्रतिमा, अगर प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर की भी स्थापना कर सकते हैं। और इस दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। तो कलश की स्थापना के लिए आपको चाहिए एक कलश। यदि आपके पास किसी धातु का कलश हो तो धातु का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी के कलश का भी उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों का और मिट्टी के कलश का पूजा में प्रयोग करना बहुत ही शुभ होता है। कलश में डालने के लिए जो सामग्री है उसमें आप एक सिक्का, अक्षत, हल्दी की गांठ और लौंग का जोड़ा और एक सुपारी रखें। साथ में इत्र भी रखें। कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए पानी वाला जटा वाला नारियल भी आपको चाहिए होगा, जिस पर लपेटने के लिए आपको चाहिए लाल चुनरी और कलावा। मंदिर में रखने के लिए कुछ दक्षिणा भी आप जरूर रखें। यदि आप अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलाना चाहते हो तो अखंड ज्योत जलाने के लिए एक बड़ा दीपक भी आपको चाहिए होगा। अब दीपक कौन सा सही रहेगा, तो आप मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। और उसे ढकने के लिए मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिससे आप दिए को ढक सकते हैं, ताकि हवा लगने से दिया बुझे ना। नवरात्रि के दिनों में सुनी जाने वाले दुर्गा सप्तशती के पाठ की पुस्तक भी आप जरूर रखें। यदि आपके पास पुस्तक ना हो तो आप वीडियो से भी दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती के अलावा नवरात्रि के 9 दिनों की कथाओं की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप चाहे तो हमारे चैनल पर भी इन वीडियोस को सुनकर अपना मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी आदि आपको रखने होंगे। धूप, दीप, कलावा, कपूर, चंदन, मौली, रोली, अक्षत। यदि आप नवग्रह बनाना चाहते हैं और आपके पास नवग्रह यंत्र ना हो तो आप 9 सुपारी वाला नवग्रह यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए भगवान श्री गणेश की मूर्ति अलग से ना हो तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर भी उसे भगवान श्री गणेश का प्रतीक मानकर पूजा कर सकते हैं। कलश में स्थापित करने के लिए आपको चाहिए आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते, जो कि साफ सुथरे हों, कटे फटे ना हो। अगर आम या अशोक के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्तों को भी कलश में स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा को 9 दिनों तक भोग लगाने के लिए आपको चाहिए होंगे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे। इसके अलावा आप मौसमी फलों का और मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। इनके अलावा आप माता दुर्गा के जो विशेष भोग हैं वे हर दिन अर्पित करने के लिए उसकी व्यवस्था भी पहले से ही करके रख लें। आप चाहें तो चंदोवे से मंडप को सुंदर सा सजाएं, अबीर गुलाल से रंगोली बनाएं, पुष्पमाला से मंडप को सुसज्जित कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी आर्टिफिशियल चीजें होती हैं उन्हें आप पूजा में कम से कम प्रयोग करें। अब बहुत से लोग कलश की स्थापना करने के साथ ही अलग से ज्वारे भी बोते हैं,
तो ज्वारी बोने के लिए आप चाहे तो मिट्टी का चौड़ा बर्तन ले सकते हैं। अगर मिट्टी का चौड़ा बर्तन ना हो तो आप एक परात में मिट्टी और रेत मिलाकर उसमें भी ज्वार बो सकते हैं। कलश की स्थापना यदि आप करते हैं तो आपको 2 लाल चुनरी की आवश्यकता होगी, एक दुर्गा माता को उड़ाने के लिए और दूसरा नारियल पर लपेटने के लिए। माता की पूजा के लिए परिवार के सभी सदस्यों को कलावा बांधना चाहिए, तो कलावा आप रखें और हवन सामग्री यानी पूजा की सामग्री भी आप जरूर रखें। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन ही हम अपने आप से हवन करते हैं, जिसे अग्यारी कहते हैं, और अंतिम दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है। इसलिए हवन सामग्री आपको मार्केट से मिल जाएगी, आप उसे भी पूजा सामग्री में जरूर रखें। मंदिर में और सामग्री के शुद्धिकरण के लिए आपको गंगा जल की भी आवश्यकता होगी, इसलिए गंगा जल भी आप पूजा सामग्री में जरूर रखें। इन सभी के साथ घंटी और शंख भी माता की पूजा के लिए आप जरूर रखें। अगर आप पूजा में अग्यारी करती हैं तो आपको चाहिए होगा गाय के गोबर का उपले, गुग्गल और हवन सामग्री। अब आप जानते हैं कि इन पूजा सामग्री का शुभ और विशेष महत्व क्या होता है। सबसे पहले तो पूजा में माँ देवी दुर्गा की मूर्ति और जो तस्वीर होती है वे साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अक्षत शुभता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए जो पुष्प चढ़ाया जाता है वे समर्पण और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। धूप बत्ती अज्ञानता को दूर करने के लिए और ज्ञान को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। दिए को शुभता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माँ देवी दुर्गा की पूजा में दीप जलाने के लिए आप हो सके तो तेल के बजाय गाय के घी का ही प्रयोग करें, और घी देवी दुर्गा की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है, जो कि शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होती है। इसी के साथ कुमकुम को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। चंदन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। जो भी नैवेद्य भोग हम माता रानी को अर्पित करते हैं वे भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इन सामग्रियों का महत्व नवरात्रि की विशेष पूजा में बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। इनका प्रयोग करके हम सभी भक्तजन देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।